नमो नमः। अमृतवाणी में आप सबों का स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के सप्तम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका हेडिंग है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। सौहार्दम का अर्थ होता है स्नेहपूर्ण वातावरण। तो इसमें बताया गया है कि सौहार्द जो है वही प्रकृति की शोभा है। अर्थात आपस में यदि हम सौहार्दपूर्ण रूप से न रहें तो प्रकृति की शोभा जो है वो विकृत हो जाएगी। इस पाठ में प्रकृति की उपयोगिता और सुंदरता के बारे में बताया गया है और इसमें यह बात बताई गई है कि इस संसार में प्रत्येक जीव एक दूसरे पर आश्रित है, चाहे वह छोटे जीव हो अथवा बड़े। और प्रकृति रूपी माता जो है बड़े स्नेह से हम सबों का पालन करती है। हम लोगों के जीवन में प्रकृति का बहुत अधिक महत्व है। प्रकृति की उपयोगिता को समझकर हम लोगों को प्रत्येक जीवों का मान करना चाहिए और आपस में जो लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं उनका कभी भी लाभ नहीं होता है। जो आपस में प्रेम पूर्ण वातावरण में अपना समय व्यतीत करते हैं उन्हें हमेशा लाभ ही होता है, हानि नहीं होती है। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं पाठ की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह पाठ जो है नाट्यांश के अंतर्गत आता है। हम लोगों के बुक से प्रश्न जो पूछा जाता है वो गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश में पूछा जाता है। तो इस पाठ से जो प्रश्न पूछा जाएगा वह प्रश्न नाट्यांश के अंतर्गत पूछा जाएगा। इस पाठ का यहाँ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हम लोग इंट्रोडक्शन पे नहीं जाकर सीधे जहाँ से हमारा पाठ पढ़ने के लिए दिया गया है वहाँ हम लोग पहुँचते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे यह हम लोगों के पाठ का अंश है, जो कि पढ़ना है। हमारे परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से पूछे जाएंगे। इसमें है वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है। समीपे एव एका नदी बहती। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं एव एका शब्द है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ आपको एव जोड़ एका दिखेगा। यहाँ साइड में जो दिया हुआ है संधि विच्छेद उसको हम लोग देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है एव जोड़ एका। तो एव का अर्थ होता है ही और एका का अर्थ होता है एक। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि वन का दृश्य है और समीप में ही एक नदी बह रही है। यहाँ वहती क्रिया है। वहती क्या है? क्रिया है। और नदी कर्ता हो गई। यदि हम लोग नदी शब्द से प्रश्न बनाएंगे तो का प्रश्न बनेगा। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते। एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं यह जो विश्राम्यते है तो विश्राम्यते क्रिया हो गई और इसका कर्ता हो गया सिंह। इस तरह से हम लोगों के हर एक अंश से एक कर्ता और एक क्रिया का सवाल पूछा जाता है। तदैव उसी समय एकः वानरः आगत्य, एक बंदर आकर तस्य पुच्छम धुनोति, उसका पूंछ पकड़कर घुमा देता है। किसका पूंछ घुमा देता है? सिंह का पूंछ घुमा देता है। कौन? बंदर। यहाँ आप देखिए यह धुनाती शब्द जो है
तो ये धुनाति शब्द क्रिया है और इसका कर्ता वानरः है। वानरः कस्य पुच्छं धुनोति? सिंहस्य पुच्छं धुनोति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम इच्छति। गुस्साया हुआ सिंह उस पर प्रहार करना चाहता है। यदि यहाँ पूछा जाए कि सिंहः पदस्य सिंहः अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो आंसर होगा इच्छति। क्या आंसर होगा? इच्छति आंसर हो जाएगा। प्रहर्तुम में से इच्छति को अलग करेंगे। परम किंतु वानरस्तु, यहाँ आप देखेंगे वानरस्तु का संधि विच्छेद दिया हुआ है। वानरः जोड़ तू, यहाँ आधे स का विसर्ग बना तो वानरः हो गया और तू हो गया। ये संधि हम लोगों को पढ़ना भी है 10 में, विसर्ग को स। तो वानरः तू कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, बंदर तो कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। तदैव, हालांकि ये संधि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन जब तक हम वर्ड को अलग करके पढ़ना नहीं सीखेंगे तब तक हम लोग अर्थ को स्पष्टतया नहीं समझ पाएंगे। तो तदैव में तदा जोड़ एव है। तो तदैव शब्द का अर्थ होता है उसी समय। अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से। अपरः सिंह, दूसरा सिंह। अपरः वानरः, दूसरा बंदर। सिंहस्य कर्णम आकृष्य, क्या शब्द है यहाँ? कर्णम, कर्णम महलंत जोड़ आकृष्य। यहाँ संयोग है, संधि नहीं है। कर्णम मतलब कान को, आकृष्य मतलब खींचकर। पुनः यानी दोबारा। वृक्षोपरि, यहाँ शब्द है वृक्षोपरि। इसका यहाँ देखिए आप संधि विच्छेद दिया हुआ है, वृक्ष जोड़ उपरि। और इसका समास विग्रह भी दिया हुआ है, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें, वृक्षस्य उपरि। अपरः वानरः, दूसरा बंदर। सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को खींचकर। पुनः वृक्षस्य उपरि आरोहति, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं आरोहति जो है वो क्रियापद है। अगर प्रश्न रहे कि आरोहति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, तो इसका उत्तर होगा वानरः। एवमेव, अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं आरोहति के बाद एवमेव वानराः, इसी प्रकार बंदर। वारम वारम, बार बार। सिंहम तुदंती, सिंह को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तुदंती इति क्रियापद से कर्तृपदम की, तो इसका आंसर होगा वानराः। क्रुद्धः सिंहः, गुस्साया हुआ सिंह। इतस्ततः धावति, यहाँ देखिए आप इतस्ततः जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यहाँ संधि विच्छेद वाले में देखिए आप, इतः जोड़ ततः, यहाँ भी विसर्ग को स बना है। तो क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति, गुस्साया हुआ सिंह इधर उधर दौड़ता है। यहाँ धावती क्रिया है और सिंह जो है सिंह कर्ता। तो क्रुद्धः सिंह इतस्ततः धावति। गर्जति, परम किमपि कर्तुम असमर्थः, किम जोड़ अपि, कुछ भी। कर्तुम करने में, करने के लिए। असमर्थ, असमर्थ। एव तिष्ठति, ही रहता है। यानी सिंह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है, वह कुछ भी करने में असमर्थ है। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि अर्थात वृक्षस्य उपरि, वृक्ष के ऊपर। यहाँ आप देखिए वृक्षोपरि का समास विग्रह दिया हुआ है, एक बार और आ चुका है, षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। वृक्षोपरि अर्थात वृक्ष के ऊपर। विविधाः पक्षिणः अपि, वृक्ष के ऊपर विभिन्न पक्षी भी। सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, सिंह की ऐसी दशा को देखकर। हर्ष मिश्रितम अर्थात हर्ष से मिला हुआ, खुशी से मिला हुआ। कलरवम कुर्वन्ति, यहाँ हम लोग देख रहे हैं यह कलरवम जो है वह विशेष है और इसका विशेषण है हर्ष मिश्रितम। तो पेड़ पर बैठे हुए पक्षी
क्या कर रहे हैं? हर्ष मिश्रित कलरव कर रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि पक्षिणः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो आंसर होगा कुर्वन्ति। आगे है निद्रा भंग दुखेन। क्या है? निद्रा भंग दुखेन, अर्थात नींद भंग होने के दुख से वनराजः सन अपि। यहाँ आप सन अपि को देखिए, इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो संजोड़ अपि बनेगा। तो निद्रा भंग दुखेन, नींद टूटने के दुख से वनराजः सन अपि, वनराज होते हुए भी तुच्छ जीवैः, छोटे छोटे जीवों के द्वारा आत्मनः, अर्थात अपनी एतादृश्याम दुरावस्थया, इस प्रकार की दुरावस्था से, खराब अवस्था से, श्रांत अर्थात थका हुआ, श्रांत शब्द का अर्थ है थका हुआ, सर्व जंतून, सभी जीवों को, दृष्टवा, देखकर, पृच्छति, पूछता है। यहाँ हम लोग देखेंगे यह जो शब्द है वनराज, वनराज में समास है, इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा वनस्य राजा। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे एक बंदर जो है एक सिंह को परेशान करता है, और सिंह नींद टूटने के दुख से वनराज होते हुए भी अपने छोटे छोटे जीवों के द्वारा अपने आप को परेशान किया जाता हुआ देखकर एक तो उसकी नींद टूट गई, और ऊपर से छोटे छोटे जीव जो है उसे पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं, और वो थक जाता है। इसके बाद अपनी ऐसी अवस्था को देखकर वो दूसरे जीवों से सवाल पूछता है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है सिंह का स्टेटमेंट है। सिंह कह रहा है, कैसे कह रहा है सिंह? गुस्सा कर कह रहा है, क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए कह रहा है, भो अहम वनराजा किम भयम न जायते। सिंह ने पूछा कि अरे मैं जंगल का राजा हूँ, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता है मुझसे? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा। किमर्थम अर्थात क्यों, माम जोड़ एवं मिलके बना माम एवं, क्यों मुझको इस प्रकार से तुदंती अर्थात परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर। सिंह ने क्या पूछा क्रोध से गरजते हुए? मैं वनराज हूँ, क्या डर नहीं लगता? क्यों मुझको इस प्रकार से सभी मिलकर परेशान कर रहे हैं? तो अब देखिए इस पर बंदर क्या कह रहा है। एक वानर, बंदर कह रहा है, यतः, यतः शब्द का अर्थ होता है क्योंकि, यतः त्वम, क्योंकि तुम, वनराजः भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज होने में बिल्कुल अयोग्य हो, अर्थात तुम वनराज होने के लायक नहीं हो। आगे क्या कहा उस बंदर ने? आगे उस बंदर ने कहा कि राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम अर्थात किंतु, भवान तो भक्षकः, आप तो भक्षक हैं। यहाँ आप देखेंगे रक्षकः पदस्य विपर्यय पदम भक्षकः। फिर आगे कहा अपि च, और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थः न असि, न जोड़ असि मिलके बना ना असि। क्या कहा? अपि च, और भी, स्वरक्षायाम अपि अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। और इसके बाद है तरही, तरही का अर्थ होता है तो। आगे कह रहा है कथम जोड़ असमान मिलके बना कथम असमान। कथम मतलब कैसे, असमान मतलब हम लोगों को रक्षिष्यसि बचाओगे, कैसे हम लोगों की रक्षा करोगे। सही सवाल था बंदर का। बंदर का कहना था कि राजा तो रक्षक होता है लेकिन आप तो भक्षक हैं, और भी आप तो अपनी रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं है, तो हम लोगों को कैसे बचाओगे, कैसे बचा पाओगे। तो एक बंदर का ये था स्टेटमेंट। अब अन्य वानर, कोई दूसरा बंदर कह रहा है, किम न श्रुता, क्या नहीं सुने हो त्वया तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र उक्ति, पंचतंत्र से उक्ति मिलकर बना पंचतंत्रोक्ति। तो क्या कहा उसने, किम त्वया तुम्हारे द्वारा, न श्रुता नहीं सुनी गई है, पंचतंत्र की उक्ति। यानी उसने कहा कि पंचतंत्र में एक बात बताई गई है
क्या तुमने नहीं सुना उसको? यह कहते हुए बंदर जो है एक श्लोक बोलता है, और वो श्लोक के माध्यम से पंचतंत्र की बात सिंह को बताता है और अन्य जीवों को भी बताता है। इसमें वह राजा के बारे में बताता है कि कैसे राजा को राजा नहीं मानना चाहिए, किस प्रकार के राजा को हम लोग राजा नहीं मानते हैं, क्योंकि केवल कह देने से कि हम राजा हैं तो व्यक्ति राजा नहीं बन जाता। तो इसमें यह श्लोक है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। देखिए, इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति राजा रहते हुए भी विशेष रूप से परेशान, विशेष रूप से डरे हुए या दूसरों के द्वारा कष्ट पहुंचाए जाने वाले जीवों की रक्षा नहीं करता है, वह साक्षात यमराज होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, तो अब हम लोग श्लोक को पढ़ेंगे, और श्लोक में हम लोग पढ़ रहे हैं, यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण स कृतांतः न संशय। यहाँ कृतांतो आप देख रहे हैं, तो जब हम कृतांतों को अन्वय के रूप में ले आएंगे तो ये कृतांतो जो है बन जाएगा कृतांतः, ओकार का विसर्ग बनेगा। हम लोग अन्वय के अकॉर्डिंग इसके अर्थ को ले रहे हैं। अब इसमें देखिए, पार्थिव शब्द का अर्थ है राजा। तो यह कह रहा है कि पार्थिव रूपेण यानी राजा के रूप में। अब ऊपर वाली पंक्ति में सबसे पहला वर्ड आप देख रहे हैं, सबसे पहला शब्द आप देख रहे हैं यो। यो शब्द का अर्थ होता है जो। तो यो पार्थिव रूपेण अर्थात राजा के रूप में, यो पार्थिव रूपेण राजा के रूप में वित्रस्तान। वित्रस्तान, त्रस्त शब्द का अर्थ होता है डरा हुआ, और वित्रस्तान यानी विशेष रूप से डरे हुए। और उसके आगे एक शब्द है पीड्यमानान। पीड्यमानान परैः। परैः मतलब अन्य है, दूसरे लोगों के द्वारा। पीड्यमानान यानी पीड़ा दिए जाने वाले जंतून जीवों को। अब फिर से ऊपर वाली पंक्ति में है न रक्षति सदा। सदा न रक्षति हमेशा रक्षा नहीं करता है। अब नीचे वाली पंक्ति में है स कृतांतः। कृतांतः का अर्थ होता है यमराज, जो अंत करे। तो सकृतांतः वह यमराज है, न संशय, इसमें संशय नहीं है। अर्थात इस पूरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब आप लोग अन्वय के अकॉर्डिंग इसके अर्थ को ध्यान से सुनेंगे। यो पार्थिव रूपेण, जो राजा के रूप में, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुए, तथा परैः पीड्यमानान दूसरों के द्वारा पीड़ित जंतून जीवों की न रक्षति, जीवों की रक्षा नहीं करते हैं। उसके पहले हम लोग सदा को लेंगे, हमेशा रक्षा नहीं करते हैं। सकृतांत वह यमराज है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात जो व्यक्ति राजा होता है, तो राजा होते हुए अगर उसके राज्य में कोई जीव विशेष रूप से डरा हुआ है, अथवा किसी जीव को कोई अन्य जीव परेशान कर रहा है बार बार, इसके बाद भी राजा अगर परेशान या हताश जीवों की रक्षा नहीं करता है, तो वह राजा नहीं है। वह क्या है? कृतांत है, यानी यमराज है। अर्थात इसमें बताया गया है कि राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में जो
जीव विशेष रूप से डरा हुआ है या जिस जीव को दूसरे जीव परेशान करते हैं वो उसकी रक्षा करे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है काका। कौवा भी सुन रहा था इस बात को। तो कौवा कहता है आम अर्थात हाँ, सत्यम कथितम, सत्यम कथितम, ठीक कहा गया, त्वया तुम्हारे द्वारा। कौवा क्या करता है? किसकी बात का समर्थन करता है? अपने मित्र जीव की बात का समर्थन करता है और कहता है कि आम सत्यम कथितम त्वया, त्वया सत्यम कथितम, तुम्हारे द्वारा ठीक कहा गया है। वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहमेव योग्य। क्या कहा कौवा ने? वस्तुतः वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, मैं ही लायक हूँ। अर्थात कौवा बता रहा है कि वही वनराज होने के लायक है। अब यदि कौवा ऐसा कह रहा है तो कोयल क्यों पीछे रहे भाई? तब तक कोयल का प्रवेश होता है। कहता है उपहसन अर्थात उपहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए, कथम त्वम योग्य वनराज वनराजः भवितुम, कैसे तुम योग्य हो वनराज होने के लिए? और आगे कहता है कि यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोसि। यत्र तत्र यानी यहाँ वहाँ अर्थात हर एक जगह। काका इति कर्कश ध्वनिना, काका की कर्कश आवाज से, कटु आवाज से, वातावरणम जोड़ आकुली करोसी शब्द है। वातावरण को आकुल करते हो, व्याकुल करते हो, अर्थात कोलाहलमय बनाते हो, अशांत बनाते हो। कोयल ने कौवे को क्या कहा? कोयल ने कौवे को कहा कि तुम कैसे वनराज हो सकते हो? जहां तहां का इस कर्कश आवाज से पूरे वातावरण को अशांत कर देते हो। और क्या कहा कोयल ने? कहा न रूपम न ध्वनि ही जोड़ अस्ति मिलके बना ध्वनि रस्ति। न रूपम न ध्वनि ही अस्ति, ना तो ईश्वर ने तुम्हें रूप दिया है ना आवाज। ध्वनि कहते हैं आवाज को। फिर आगे क्या कहा? कहा कृष्ण वर्णम, काले रंग के हो। वर्ण शब्द का अर्थ होता है रंग। कोयल ने क्या कहा कौवे को? कहा कृष्ण वर्णम मेध्या मेध्यम भक्षकम। मेध्यम अर्थात पवित्रम, अमेध्यम अर्थात अपवित्रम। कहने का तात्पर्य है मेध्यम अर्थात खाने योग्य, अमेध्यम अर्थात न खाने योग्य। वस्तुओं को भक्षकम खाते हो, वस्तुओं का भक्षण करते हो, वस्तुओं को खाने वाले हो। और आगे कहा कि त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, वयम हम सभी त्वाम तुमको कथम वनराजम मन्यामहे, कथम वनराजम मन्यामहे, हम सभी तुमको कैसे वनराज मान ले? वनराज नहीं मानने का रीजन क्या दे रहा है? वनराज नहीं मानने का रीजन दे रहा है कि ना तो तुम्हें रूप है, ना तुम्हारे पास ध्वनि है, और तुम खाने योग्य नहीं खाने योग्य सभी वस्तुओं को खाते हो और वातावरण को कोलाहल में बनाते हो, अशांत बनाते हो। अब काका, अब कौवा कह रहा। क्या कह रहा है कौवा? अरे अरे किम जलपसी। क्या कहा? अरे अरे किम जलपसी, अर्थात जलपसी अर्थात बड़बड़ाते हो। क्या बड़बड़ा रहे हो? मतलब बकबक कर रहे हो। कहा कि यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगः। क्या कहा कौवे ने? कि यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गोरे रंग के हो? अपीच और भी विस्मर्यते किम, भूल रहे हो क्या? यत यत मतलब कि मम सत्य प्रियता तु जना नाम कृते, अर्थात मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए। अब आगे वो बताएगा कि मेरी सत्य प्रियता जो है वो लोगों के लिए क्या है। तो कह रहा है कि मम सत्य प्रियता तु जना नाम कृते
उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण के रूप में है। क्या है उदाहरण के रूप में? वो उदाहरण के रूप वाली बात को आधा अधूरा बताता है और बताते हुए कहता है कि ऑन ऋतम वदसी, ऑन ऋतम वदसी चेत काकः दशेत। क्या तुमने नहीं सुना है, झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। ऑन ऋतम शब्द का अर्थ होता है असत्यम। क्या अर्थ होता है अनृतम का? असत्यम यानी झूठ। वदसी मतलब बोलते हो, चेत मतलब यदि, यदि झूठ बोलते हो, काकः दशेत तो कौवा काटेगा। इति प्रकारेण इस प्रकार का, अर्थात इस प्रकार का उदाहरण मेरे बारे में लोगों में प्रचलित है। फिर आगे कहा कि अस्माकं परिश्रमम एक परिश्रमः ऐक्यम च, हम लोगों का परिश्रम और एकता। किसका परिश्रम और एकता? काकः का परिश्रम और उसकी एकता। विश्व प्रथितम अर्थात विश्व में फैली हुई है। कौवों का परिश्रम और उनकी एकता विश्व में फैली हुई है। और कहा कि अपि च और भी काक चेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते। काक चेष्टः विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, अर्थात कौवे की तरह चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है, आदर्श विद्यार्थी माना जाता है, उसी को अच्छा छात्र कहते हैं। फिर आगे उसने एक श्लोक कहा। श्लोक में कहा कोयल ने, अब आगे कोयल क्या कह रहा है, कोयल का स्टेटमेंट सुनते हैं हम लोग। अलम अलम अति विकथनेन, अति विकथन कहते हैं अत्यधिक आत्म प्रशंसा को। तो कह रहा है कि अति विकथनेन अलम यानी अत्यधिक आत्म प्रशंसा करना छोड़ो, रुको, बेकार है। अत्यधिक आत्म प्रशंसा करना बेकार है, अर्थात अब अधिक आत्म प्रशंसा करने से बस करो, डिंग मारने से बस करो। और आगे कहा कि किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल जाते हो। अब देखो ये कोयल जो है, अच्छा ये बार बार मैं कह रही हूँ कोयल कहता है, कोयल आया, यहाँ पिकह शब्द पुल्लिंग है, इसलिए मैं कोयल कह रहा है, कोयल ने कहा, ये कोयल का स्टेटमेंट है, ऐसा मैं बता रही हूँ। वैसे जनरली लोग कोयल को स्त्रीलिंग मानते हैं। तो क्या कहा उसने? उसने श्लोक में कहा काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। कोयल ने कहा कि काकः कृष्णः कौवा काला, पिकः कृष्णः कोयल काला। यहाँ हम लोग ध्यान दें कि अगर पिकह स्त्रीलिंग शब्द होता तो यहाँ कृष्ण नहीं होके कृष्णा होता, उसका विशेषण भी, इसलिए हम लोग यहाँ पिकह को पुल्लिंग मान के चलेंगे। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः कौवा काला कोयल काला। अब अंतिम वर्ड है इस पंक्ति का पिक काकयोः, अर्थात कोयल और कौवे में सप्तमी विभक्ति द्विवचन। को भेद क्या अंतर है? तो बता रहा है, खुद बता रहा है, वसंत समय प्राप्ते अर्थात वसंत ऋतु आने पर काकः काकः कौवा कौवा होता है, पिकः पिकः। यहाँ पूरे श्लोक में एक शब्द है पिक काकयो जिसमें कि समास है। यहाँ विग्रह इसका देखिए दिया हुआ है काकः च पिकः च तयोः अथवा पिकस्य च काकस्य च। यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ पिक काकयोः में या तो हम षष्ठी मानेंगे या सप्तमी मानेंगे। तो अगर हम षष्ठी मानते हैं तो पिकस्य च काकस्य च कहेंगे, अगर हम सप्तमी मानते हैं तो पिके च काके च करेंगे। लेकिन अगर ये डाउट रहे कि नहीं सप्तमी है या फिर षष्ठी है तो पिक काकयोः का विग्रह हम करेंगे पिकः च काकः च तयोः। ये बिल्कुल सही उदाहरण हुआ, सही समास विग्रह हुआ पिकः च काकः च तयोः। यह लिखने से आपको यदि डाउट होगा कि सप्तमी है कि
षष्ठी, तो षष्ठी विभक्ति लगाई जाए या सप्तमी, तो इसमें वो डाउट जो है वो क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि तयोः जो है षष्ठी द्विवचन में भी है और सप्तमी द्विवचन में ही है। इसलिए हम लोगों को इसका विग्रह काकः च पिकः च तयोः ही मानकर चलना चाहिए। यहाँ हमने पिकः से च काकः से च भी लिख दिया है कि यदि हम षष्ठी मानते, हालांकि इस श्लोक में षष्ठी विभक्ति के रूप में वो आया नहीं है, सप्तमी विभक्ति के रूप में आया है। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस कहानी का इतना अंश पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। और मैं अब यहाँ आप लोगों को बता दूं कि इस कहानी का PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे बनने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेगा और आपको इधर उधर अन्य पाठ का अथवा अन्य पार्ट का ये ढूंढना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।